हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो सीक्वेंस और सीरीज के जो सारे हमने पार्ट्स करा दिए हैं थ्योरी के, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। और आज हमारा स्पेशल क्वेश्चन का सेशन रहेगा जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और जिसमें हमारा एपी, जीपी, एचपी और मिसलिनियस सभी सीरीज होंगी। और हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होगा जिसमें लगभग हम 150 करीब क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने पुराने लेक्चर्स में करा दिए हैं, 30 से 40 क्वेश्चन, और इसमें भी लगभग, ठीक है, और अभी 130-135 क्वेश्चन और कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चर के लिए हमारा बैच चल रहा है। किसी को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जिसको अगर बैच नहीं लेना वो ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी लेक्चर हमारे 5 हो चुके हैं, आज लेक्चर 6 होगा। जिस किसी ने भी, ये हमने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं सभी, ठीक है, 1 से 5 तक। तो जिसने भी नहीं देखे तो कृपया पहले 1 to 5 लेक्चर्स देखें, तब हमारे क्वेश्चन कराने का आपको मेथड समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लेक्चर्स में करा चुके हैं, तो यहाँ पे हम वो डायरेक्टली शॉर्ट में बता देंगे। और दूसरा कि आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप मेरे सारे लेक्चर्स को कवर किए रहेंगे। क्योंकि आप मेरी अगर भाषा ही नहीं समझे होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे समझ आएंगे? क्वेश्चन फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला ये है कि 1 to 5 लेक्चर्स देखिए, उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज देखिए। एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने, ठीक है, नोट्स में करा रखे हैं, जो थ्योरी पोर्शन में करा दिए थे, वो यहाँ पे नहीं कराएंगे। अगर किसी अदर टॉपिक का भी क्वेश्चन आता है वो भी यहाँ पे नहीं कराएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार करा के, मेथड तो चेंज होगा नहीं, बट अगर एक क्वेश्चन को 2-2 बार कराएंगे तो उससे आपका टाइम ज़रूर वेस्ट होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं कराए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 20 तक के स्क्वायर्स की बात की गई है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, हमने आपको बता रखा है ये स्क्वायर्स की बात चल रही। तो आपने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? n+1 और 2n+1/6 होता है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर। बट यहाँ 1 से 4 तक का दिया हुआ नहीं है, तो 1 से 4 तक का नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल पहले 1 से 20 तक का पूरा निकाल लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेके पूरा 20 का स्क्वायर निकाल लिया। अब मान लो आपका 5 से स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग शुरुआत का कहाँ से, 4 तक का तो था नहीं, तो हमने 4 तो अपनी तरफ से जोड़ लिया था ऐसे। ठीक है, तो जो 4 अपनी तरफ से जोड़ा था उन 4 को घटाना भी पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो, n की जगह कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 और ब्रैकेट के अंदर 20 + 1 21 हो गया, और ये वाला हो गया 20 दूनी 40 और 1 41, बटे में कितना आ गया, 6। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 4, 5 और दूसरा 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में 6 यहाँ भी हो जाएगा। तो जितना कॉमन आ रहा है आसानी से कॉमन कर लेंगे, या आपको गुणा करनी है तो गुणा कर लीजिएगा। तो आंसर आ रहा है हमारा, देखो, बटे में 6 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। इधर देखो 4 पंजे 20 और यहाँ भी 20 हो रहा है, तो 20 हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 21 × 41 बचेगा और यहाँ से 9 बचेगा। ठीक है, तो 20/6, 21 × 41 की जब हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 21 एक आ जाएगा, 21 × 84 और 2 86 हो जाएगा। माइनस का जब 9 करेंगे तो यहाँ पे जो भी गुणा आएगी, देखो ये इतना बड़ा काम तो है नहीं, ठीक है, कि जो निकलेगा नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद 6, 5 बचा होगा और 800। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। मान लो अगर मैं 6 से तो काटूंगा, तो पहले 3 से काट, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये वाला 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 3 से 8, 5 13 और 2 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा होगा, 3 8 24, 3 चौक 12, इसकी गुणा कर लेंगे तो 28 40 हो जाएगा। बाकी मैंने इतना लंबा किया है, आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज़ हो आप उतना स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, ये गुणा भाग का क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिकल ऐसा समझाने वाली बात थी नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया 229। ये बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं, मैंने बोला था अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, AP के लिए आप कितना करेंगे, 0, GP के लिए कितना करेंगे, -½ और HP के लिए आप क्या करेंगे, -1। मतलब ये सीरीज की बात कर रहे हैं, होगा AM, GM और HM। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, -1 आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं नोट्स में देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, देन ये वाली टर्म पूछी है। तो ये एपी में है तो ये भी एपी में ही होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप सभी लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि करना मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करा कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लग पा रही है, ठीक है। अगर किसी को लगती है तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो ट्राई करी हैं बट वो यहाँ पे जल्दी लग नहीं पा रही हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो भी टर्म ले रहे हैं वो दिक्कत हो रहा है। तो अब यहाँ पे मेथड क्या है उस चीज़ को समझिएगा। जैसे जनरल में किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड ये है कि v माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, कामा c माइनस ए का होल स्क्वायर कामा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारे AP में। किस में है, आर इन AP। तो AP में है तो AP के लिए आपको एक कंडीशन पता है कि सेकंड से इसको घटाओ, थर्ड से इसको घटाओ, सब बराबर होता है। c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस v माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इक्वल में इधर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन है तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में तो चिन्ह बदलेगा नहीं, और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर करेंगे, एक बार प्लस करेंगे इसको और इसके बीच में प्लस, ठीक है। एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये। अब यहाँ से देखो c और c कितना हो गया, 2c माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से क्या कटा होगा, यहाँ भी कटा नहीं है, यहाँ भी जुड़ गया है, सॉरी यहाँ c से c कट गया था, यहाँ c से c कट गया था और माइनस ए प्लस बी बचा था, माइनस ए प्लस बी। और यहाँ 2c माइनस ए माइनस बी हो गया। और इधर क्या है, a से a कट गया है, माइनस बी प्लस सी बचा है। और यहाँ पे a से a जुड़ गया है तो 2a माइनस बी माइनस सी बच गया है, ठीक है। अब ये वाला पद हमारा आ चुका है। अब हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर लें, किससे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से डिवाइड कर लेंगे इसको, टोटल को, ठीक है। जब टोटल को हम जब दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, a माइनस बी, v माइनस सी और c माइनस ए को, ऐसे इधर डिवाइड कर लेंगे, a माइनस बी, v माइनस सी और c माइनस ए को, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेन चीज़ क्या है हमारा, मेन चीज़ ये है कि a माइनस बी से a माइनस बी, बट यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि ऊपर माइनस बी माइनस ए है, नीचे a माइनस बी है, बट एक चिन्ह यहाँ माइनस आएगा, ऐसी एक चिन्ह इधर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी उल्टा लिखा तो दो माइनस से माइनस कट जाएंगे तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब क्या बचा, ऊपर 2c माइनस ए माइनस बी बचा है और नीचे यहाँ पे v माइनस सी। थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और ये हो गया a माइनस बी और इधर हो गया c माइनस ए, ठीक है। अब क्या करिए, इस चीज़ को आप ऐसे करके लिख लीजिए, हमें 2c प्लस में लाना है तो 2c को जब प्लस में लाना है तो इसको इधर रखिए और इसको इधर रखिए, ऐसे कर दिए। अब देखो इसको जब मैं थोड़ा दूर सॉल्व करके बता देता हूँ, जब मैं लासा लूँगा तो c माइनस ए और ये इधर जाएगा तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो देखो 2c माइनस ए माइनस बी, ऊपर वही आ रहा जो पहले से लिखा हुआ था, तो आसानी से ये रिजल्ट वही दे देगा। ऐसे ही यहाँ पे 2a प्लस मिलाना है, 2a प्लस मिलाना है तो इसको इधर करना पड़ेगा, फिर इसको इधर करना पड़ेगा, तब ये इधर जाके चिन्ह बदलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर प्लस में है, क्योंकि इधर वाले का तो चिन्ह बदलेगा नहीं। तो ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो ये तीनों पद कि जैसे अगर ऐसे लिखे हो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, अगर इस तरह से पद लिखे हुए हैं तो देखो इस वाले पद से ये, अच्छा पहले ये वाला पद है, अच्छा ये वाला पद लास्ट में लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो इस वाले पद से ये घट रहा है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, दोनों तरफ एक चिन्ह माइनस कर, गलती है क्या, c माइनस ए, अगर इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2a, ऊपर क्या लाना है 2a। अगर हम इसको इधर रख लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का दिक्कत आ जाएगा, a माइनस बी और c माइनस ए,
पद किस तरह फॉर्मेट में दे रखे थे, पदों को देखेंगे तो सी से ये घटना चाहिए, ए से ये घटना चाहिए। तो अगर मैं ए से घटाता हूँ इसको तो एक माइनस दिक्कत करेगा, तो माइनस चिन्ह को देख लेते हैं कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है। इधर हमें क्या चाहिए, अगर हम इसको इधर ले लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर इसको इधर ले लेते हैं, एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा ए माइनस बी, और ये इधर जाएगा तो माइनस का सी प्लस का ए हो जाएगा, तो 2a b माइनस सी बन तो वही रहा है जो ऊपर दे रखा है, ठीक लिखा हुआ है। तो फिर माइनस दिक्कत कैसे कर रहा है, होता क्या है, जैसे ये 3 टर्म में है तो सेकंड से फर्स्ट को घटाएं, थर्ड से सेकंड को घटाएं, बराबर आना चाहिए, और बराबर तो आ रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, एक चीज़ ये हो रहा है कि ये इसमें से ये घट रहा है और इसमें से ये घट रहा है, तो एक माइनस की वजह से दिक्कत आ रही है, बट यहाँ पे माइनस तो कहीं ऐसा है नहीं। अच्छा, इधर भी सी माइनस ये आ गया था, ओ सॉरी, ठीक है, मैंने इधर इसको घटाना चाहिए था ना, इधर इसमें से घटाना चाहिए था। अच्छा, जैसे ही इसमें से घटाएंगे वो थोड़ा सा यही गलत हुआ था इधर से। अब यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है, अब अगर आप घटाना इसमें से चाहिए था तो समझो मैंने माइनस कॉमन कर लिया, और यही माइनस मैंने इधर से जब कॉमन किया तो वो माइनस से माइनस कट गया, अब ये तीनों पद क्रम से आ गया, इससे ये घट रहा था और इससे ये घट रहा था, इसका मतलब ये पद कैसे होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक, बस इसी चीज़ को ध्यान रखना था। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, जो भी लिखा है उसको एस बराबर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको आप 4/4 कर लो, एक था 4/4 कर लिया। क्यों कर लिया ऐसा हमने, क्योंकि हमें नीचे जीपी बनानी थी 1 2 4 8, तो जीपी बन रही है 1 कैसे बन रही है 1/1 1/2 1/4 1/8, इस तरह से बन रही है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/2 आ जाएगा। तो जो भी कॉमन रेशियो होता है ये पूरा डिटेल में समझाया गया लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो जो भी कॉमन रेशियो होता है उससे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो हमारे पास कितना है, कॉमन रेशियो है 1/2, तो इसमें 1/2 से गुणा करते चले जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब 1/2 से गुणा करोगे तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, इसको एक पद आगे बढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा, पहले 3/4 फिर हो जाएगा 4/8, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको क्या करो, घटा लो, तो s में से s/2 घटेगा तो s/2 ही बचेगा। अब ये 2 3/2 में से एक 2/2 जाएगा तो 1/2, 4/2 में से ये 3/4 जाएगा तो 1/4, इधर 1/8, ये सीरीज चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला बन रहा है जीपी सीरीज, अनंत पदों तक जा रहे हैं, तो 2 ऐसे ही रहने दो, इसका कितना a/1 - r। ठीक है, तो ये हो गया s, और यहाँ से आधा घटाएंगे तो आधा बटे आधा 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, इधर s/2 चल रहा है तो s बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे देखते हैं।